So hello guys, here I'm back with new video that is methodology in economics। इसका मतलब ये होता है कि कितने कौन कौन तरीके के मेथड्स यूज़ होते हैं इकोनॉमिक्स में स्टडी करने के लिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओवरव्यू लेते हैं। तो ओवरव्यू जैसे हम लोग फर्स्ट इंडक्टिव अप्रोच पढ़ेंगे, उसके बाद कार्डिनल मेथड एंड ऑर्डिनल मेथड, फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच है क्या? देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि इसको कैसी स्टडी बताऊं मैं आपको। जैसे कि आप मैथ्स लगाने जा रहे हैं, अलजेब्रा लगाने जा रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि a+b का जो होल स्क्वायर फॉर्मूला है आपने कभी सुना ही नहीं और आपको पता भी नहीं है कि वो होता भी है। तो इसको लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर से जनरल जनरल थिंग्स की ओर ले जाते हैं, कि हम लोग पहले पर्टिकुलर चीज़ें देखते हैं, उसके बाद जनरल थिंग्स की तरफ ले जाते हैं। अभी इसको समझते हैं, पढ़ के ही समझ में आएगा। जैसे कि इंडक्टिव थ्योरी अप्रोच मतलब है व्हेन देयर इज़ नो एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन अ टॉपिक। आप कोई टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं कुछ, लेकिन आपके पास पहले से उसके बारे में कोई डेटा नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे करना है, आपको खुद से ही थ्योरीज़ को डेवलप करना है उसमें जाके। तो इकोनॉमिक्स में ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें खुद से थ्योरी डेवलप करती है, फिर उस थ्योरी के बेसिस पे बहुत सारे लॉज सामने आते हैं हमारे। तो अभी देखते हैं ऐसा 3 स्टेट्स हैं इसकी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अ लो कॉस्ट केक इज़ नॉट टेस्टी। हमने देखा कि जो लो कॉस्ट का जो केक होता है वो टेस्टी नहीं होता है, पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि कैट्स ए एंड बी हैव फ्लेयर्स, उनके ऊपर पैरासाइट्स हैं। कैट्स जितनी भी हैं वो जू जो होते हैं वो उनके ऊपर हैं। तो और थर्ड हमने देखा ऑब्जर्व किया कि डियर डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट, कि डियर जो है वो वाटर पे डिपेंड करता है एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, हमें अभी कोई नॉलेज नहीं है इस टॉपिक को जो पढ़ने जा रहे हैं, बट हम इसके बारे में ऑब्जर्व किया पहली चीज़ हमने। फिर क्या करेंगे, पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि भैया एक ही चीज़ पर्टिकुलर, अभी तो ये पर्टिकुलर देखा कि किसी एक केक को देख लिया और किसी दो कैट्स को देख लिया, किसी एक डियर को देख लिया, पर्टिकुलर देखा है अभी, पर्टिकुलर थिंग्स को देखा है अभी ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जर्व द पैटर्न। अब पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। अनदर लो कॉस्ट केक आर नॉट टेस्टी। अब हम लोगों ने क्या किया, अभी तो एक देखा था पर्टिकुलर, बट अभी और ज़्यादा देख लिया, 2-3 देख लिया, ये भी क्या है भैया टेस्टी नहीं है। ऑल ऑब्जर्व कैट्स हैव फ्लेयर्स, जितनी भी कैट्स को ऑब्जर्व किया वो भी सभी में फ्लेयर्स हैं। ऑल ऑब्जर्व एनिमल डिपेंड्स ऑन वाटर, फिर उसका जितने भी एनिमल्स भी ऑब्जर्व किए उन सबको भी, वो सब भी पानी पर डिपेंड है। तो अभी क्या कर देंगे हम लोग, थ्योरी को डेवलप कर देंगे कि भैया लो कॉस्ट केक्स ऑलवेज नॉट सो टेस्टी। हमने क्या किया कि थ्योरी डेवलप कर दिया, होता ही नहीं है कभी टेस्टी, जो लो कॉस्ट का होगा कभी टेस्टी नहीं होगा। ऑल कैट्स हैव फ्लियाज, जितनी भी कैट्स होते हैं सब फ्लियाज होता है, कोई कैट्स फ्री ऑफ बिल्कुल फ्लियाज नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, फिर लास्ट ऑल बायोलॉजिकल लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। तो हमने क्या कर दिया, बोला कि जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ है इस लैंड पे वो सारी वाटर पर डिपेंड करती है। अभी एक चीज़ देखो कि अभी तक हमें इन चीज़ों के कैट्स के फ्लियाज और ये वाटर वाले कुछ नॉलेज नहीं थी, बट हम अभी बिल्कुल दुनिया में आए थे, गिरे थे, हमने देखा, ऑब्जर्व किया, फिर एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया, फिर उसका एक वो बना दी क्या, एक थ्योरी। तो इकोनॉमिक्स में भी कुछ ऐसे ही लॉज हैं जिनको ऐसे ही पैटर्न को पहले पर्टिकुलर स्टडी की गई, फिर उसको देखा गया आगे के इसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं इसके, फिर उसके ऊपर थ्योरी डेवलप कर देगी कि हाँ ऐसा ही होता है। जैसे कि अभी हम लोग जब पढ़ेंगे आगे चल के, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, ऑल आर बेस्ड ऑन इंडक्टिव थ्योरी। इंडक्टिव मतलब क्या कि इनको बनाया गया है, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, और इनके जो भी ऑब्जर्वेशन, फिर इनको ऑब्जर्व पैटर्न किया गया, उसके बाद डेवलप की गई इनके लिए थ्योरी। जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि आप जैसे कि आपको चॉकलेट्स पसंद हैं, आपने एक चॉकलेट खाई, आप बहुत ज़्यादा खा गए, अभी ये डिमिनिश होगा, अभी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, आपको मज़ा आ गया एकदम से, फिर आपको दूसरी दी गई चॉकलेट, तो आपको थोड़ा उससे कम मज़ा आया क्योंकि आप अब फुल हो चुके हैं हल्के से, उससे आपका मन हट चुका है। फिर आपको तीसरी दे चुकी है, तीसरी दे दी तो आप उसको धीरे धीरे खाएंगे, आप इतना नहीं, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, आपको इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसमें भी पहले पैटर्न पर्टिकुलर किसी एक का स्टडी किया गया, उसके बाद सबको देखा गया और पूरे एक सेक्टर देखा गया, उस सेक्टर में ऐसा ही होता है। तो इकोनॉमिक सेक्टर में ऐसा ही होता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन सिर्फ स्टार्टिंग चीज़ों दे सकते हैं, फिर वो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो डिमिनिश होने लगता है। ऐसे ही लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड है, जैसे कि आप प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड पे फर्क पड़ता है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर फैक्टर्स को पढ़ा गया, उसके बाद जो है इसको वास्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया, इसके लिए थ्योरी डेवलप कर दी गई।
ठीक है, अभी आते हैं डिडक्टिव मेथड पे। डिडक्टिव मेथड क्या है? वैन यू आर कंडक्टिंग डिडक्टिव रिसर्च, अगर आप डिडक्टिव मेथड, अब देखो इंडक्टिव समझ लिया हमने कि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं था, फिर हमने उसको पहले ऑब्जर्व किया, फिर उसका जो पैटर्न समझा, उसके बाद थ्योरी डेवलप कर दी। तो डिडक्टिव क्या है? जब तक आपके पास डिडक्टिव मेथड में है कि जब तक आपके पास थ्योरी नहीं होगी आप डिडक्टिव मेथड की रिसर्च कर ही नहीं सकते हैं। सो व्हेन यू आर कंडक्टिंग डिडक्टिव रिसर्च यू ऑलवेज स्टार्ट विद अ थ्योरी। आपके पास थ्योरी होनी चाहिए। वो थ्योरी कहाँ से आएगी? जो कि द रिजल्ट ऑफ इंडक्टिव रिसर्च, जो अभी हमने इंडक्टिव थ्योरी से जो हम लोग अभी थ्योरी डेवलप की है, उससे वही जो थ्योरी है वही काम आएगी यहाँ पे। इज़ देयर नो थ्योरी येट यू कांट कंडक्ट डिडक्टिव रिसर्च। अगर आपके पास थ्योरी नहीं है आप नहीं कर सकते। क्यों? अभी देखते हैं। स्टार्ट विद एन एग्जिस्टिंग थ्योरी। हमने ये देखा था कि जो लो कॉस्ट केक होते हैं हमेशा टेस्टी नहीं होते हैं, सभी कैट्स को फ्लियाज है, ऑल बायोलॉजिकल डिपेंड्स ऑन वाटर, देख लिया था, यही तो थ्योरी डेवलप की थी। अब देखो इस पे फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस कर दिया। कैसे? ये डिडक्टिव अप्रोच है। इंडक्टिव में तो क्या हुआ, हमने सिर्फ एक नॉर्मल थ्योरी नहीं दी। अब डिडक्टिव क्या करता है, उसको फर्दर कर देता है, उस पर हाइपोथेसिस बना दी कि इफ़ कस्टमर बाय लो कॉस्ट केक्स दे ऑलवेज गेट लेस टेस्ट। अगर कस्टमर लो कॉस्ट के खरीदेगा तो उसको कम से कम ही टेस्ट मिलने वाला है। ऑल पैट कैट्स इन माई सोसाइटी हैव फ्लियाज। उन्होंने कह दिया कि जितनी भी कैट्स मेरी सोसाइटी में सबको फ्लियाज है। ऑल लैंड मैमल्स डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। अभी तो उसने तो ऑल ये पढ़ा था कि ऑल बायोलॉजिकल लाइफ, अब इसने सीधा बोल दिया कि जितने भी लैंड पे मैमल्स हैं वो सारे जो है क्या वाटर पर डिपेंड करते हैं। अब क्या करेंगे, डिडक्टिव थ्योरी ने इस पे हाइपोथेसिस वो कर दी, फॉर्मेट कर दी। अभी क्या होगा, फॉर्मेशन कर दिया, कलेक्ट डाटा टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस। अब क्या करेगा, वो डेटा कलेक्ट करेगा। क्या ऐसा है भी? अभी इसमें डेटा कलेक्ट होगा कि जैसे कि अभी देखते हैं, कलेक्ट द डेटा ऑफ लो कॉस्ट केक। अभी ये तो हमारे पास एक हाइपोथेसिस आ गई कि इफ़ कस्टमर, अगर कस्टमर लो कॉस्ट केक खरीदे तो उसको टेस्ट नहीं मिलने वाला है। बट अभी इसके ऊपर हम लोग एग्जामाइन करेंगे। कलेक्ट द डेटा ऑफ लो कॉस्ट केक्स, लो कॉस्ट केक का डाटा देखा। टेस्ट ऑल कैट्स ऑफ द, सभी को देखेंगे। स्टडी ऑल लैंड मैमल्स स्पीसीज टू सी इफ दे डिपेंड ऑन वाटर। तो अभी इनको चेक करेंगे कि ये ऐसा है भी कि नहीं है। फिर उस चेक कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग रिजल्ट पे पहुँचेंगे कि भैया आपका एनालाइज करेंगे रिजल्ट। डज द डेटा रिजेक्ट्स और सपोर्ट द थ्योरी। अभी जो डेटा हमने कैट्स के बारे में स्टडी की, केक्स के बारे में स्टडी की, लो कॉस्ट जो केक्स थे, और जो हमारा अभी लैंड एनिमल्स वाटर डिपेंड करते हैं उस पर भी हमने देखा। फिर उसके बाद हमें पता चला कि दो जो कैट हैं 10 में से, जो सॉरी केक्स हैं 10 में से, वो टेस्टी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर अगर लो कॉस्ट केक खरीदेगा तो उसको टेस्ट मिलेगा ही नहीं। दो केक ऐसे हैं जो अगर वो खरीदता है तो उसको मिल जाएंगे। तो इसलिए थ्योरी, ये जो हाइपोथेसिस थी उसको रिजेक्ट किया जाता है। ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे लो कॉस्ट केक क्या होंगे, टेस्टलेस होंगे। 5 आउट ऑफ 15 कैट्स डिडंट हैव फ्लियाज। तो अभी हो गया था कि जितनी भी सोसाइटी में कैट्स हैं सबको फ्लियाज हो, बट अभी क्या हुआ कि 5 आउट ऑफ 15 कैट्स डिडंट हैव फ्लियाज। तो यहाँ पे भी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। ऑल लैंड मैमल्स स्पीसीज डिपेंड ऑन वाटर सपोर्ट्स हाइपोथेसिस। ये तो सपोर्ट कर गया। अभी देखो इसको पढ़ने से हमको मिला क्या? इंडक्टिव थ्योरी में क्या हुआ था, पर्टिकुलर हमने किसी चीज़ को पढ़ा और उससे जनरल सेंस निकाल लिया। तो जो इकोनॉमिक्स में है कि पर्टिकुलर हम लोग किसी फर्म का देख लेंगे उससे पूरे मार्केट का एक आइडिया ले सकते हैं। गॉट इट? डिडक्टिव थ्योरी में क्या है कि उसी जो हमने आइडिया लिया है उस आइडिया पे हम लोग क्या हाइपोथेसिस बनाएंगे और अपने एक बहुत बड़ा सेक्टर इस पर डिपेंड कर जाएगा, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का सेक्टर है ना। तो ये इकोनॉमिक्स में, मतलब इकोनॉमी में बहुत सारा जो आगे की चीज़ें होती हैं, फर्दर चीज़ें जो करनी है उसके लिए ये मेथड्स बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे डिडक्टिव मेथड क्या करता है, जनरल थिंग्स से पर्टिकुलर थिंग्स बना देता है। कि मतलब जो अभी इसने तो देखो, इसने पर्टिकुलर ने जनरल एक हम लोग को सेंस दिया, बट जो डिडक्टिव मेथड है ये जनरलाइजेशन से प्राइवेट जो पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बता देता है। जैसे कि जनरल सेंस से पढ़ लिया था हमने कि सारे केक्स टेस्टी नहीं होते हैं, बट पर्टिकुलर सेंस में हमने देखा कि भैया 2 केक्स जो हैं 10 में से वो टेस्टी होते हैं। अभी कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेथड्स। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? कार्डिनल मीन्स इट एक्सप्लेन्स दैट द सेटिस्फैक्शन लेवल आफ्टर कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस कैन बी स्केल्ड इन टर्म्स ऑफ काउंटेबल नंबर्स। ये थ्योरी ये बोलती है कि जैसे आपने कि केक खाया 100 रुपये का, तो ये बोलती है कि पता चल जाएगा आपको देखने के बाद कि आपको 90 रुपीज़ का सेटिस्फेक्शन मिला है या आपको 80 रुपीज़ का सेटिस्फेक्शन मिला है या कितने रुपीज़ का। ये स्केल किया जाता है, ये नापा जा सकता है, बट ऐसा होता तो नहीं है। अब जैसे कि इन्होंने एग्जांपल बताया कि यहाँ पे राहुल से पिज़्ज़ा गिव्स हिम 60 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। यूटिल्स एक यूनिट है इसी को मेजर करने की, कि पिज़्ज़ा जो है वो गिव्स हिम 60 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन वेयर इज बर्गर गिव्स ओनली 40 यूटिल। अभी क्या है देखो कि
कि जो उस अगर मान लिया कि 60 यूटिल्स का राहुल को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पिज़्ज़ा से, तो अभी फर्म क्या कर सकती है, 70 रुपीज़ सेट कर सकती है कि ठीक है राहुल 10 रुपये एक्स्ट्रा तो पे करेगा ही, मतलब उसको अगर 60 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बट फर्म 70 रुपीज़ का बर्गर नहीं कर सकती क्योंकि राहुल को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 40 रुपीज़ का, तो वो 30 एक्स्ट्रा पे नहीं करेगा इसके लिए। तो ये थ्योरी कुल मिला के ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि हम लोग मार्केट की स्टडी इस बेसिस पे भी कर सकते हैं कि लोगों का हम लोग जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको कार्डिनल नंबर में नाप सकें, बट ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, तो ये बहुत रियलिस्टिक थ्योरी नहीं है, ठीक है ना। तो अभी फिर इसके बाद कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी वाज प्रोपोनेंटेड बाय प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई। इट्स मेजरमेंट यूनिट्स इज यूटिल्स जो बताया, और अनदर नेम इज यूटिलिटी एनालिसिस। अभी आते हैं ऑर्डिनल पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज important. It explains that the satisfaction after consuming a good or services cannot be scaled in numbers. Now even these things can be arranged in order in preference. तो ये थ्योरी ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को नाप सकते हैं, किसी के सेटिस्फेक्शन लेवल को हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि भैया उसे 60 रुपीज़ का वो मिल गया सेटिस्फेक्शन या कितने रुपीज़ सेटिस्फेक्शन मिल गया। इसने कहा कि हाँ हम लोग उसको एक ऑर्डर समझ सकते हैं कि हाँ उसको पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, उसके बाद बर्गर, उसके बाद उसको पैटीज़ या कुछ भी चीज़ है, ठीक है। तो ये कहती है कि जो सेटिस्फेक्शन आफ्टर कंज्यूमिंग अ गुड, आप कोई गुड या सर्विस किसी कंज्यूमर को देंगे तो फिर उसकी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है कि उसको कितना सेटिस्फाइड हुआ है वो उस गुड या सर्विस से, तो उसको हम लोग सिर्फ जो उसका ऑर्डर समझ सकते हैं, उसको ऑर्डिनल वे में समझ सकते हैं, कार्डिनल नाप नहीं सकते उसको कि बिल्कुल नंबर्स में न्यूमेरिक वे में नाप सकें। जैसे कि राहुल सेज ही गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम पिज़्ज़ा एज कम्पेयर टू द बर्गर, मतलब पिज़्ज़ा से उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है बर्गर के मुकाबले। बस ये नहीं कि उसको 670 यूटिल्स मिल रहा है या 40 यूटिल्स इसको मिल रहा है, ठीक है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी इज प्रोवाइडेड बाय J.R. Hicks एंड मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये कोई जैसे कि ये वाली जो थ्योरी थी ये काउंटेबल नंबर्स में हो रही थी, है ना, काउंटेबल नंबर्स में हम इसको यूटिल्स में मेज़र कर पा रहे थे, बट ये सेटिस्फेक्शन के लेवल पे जो है वो होती है, इसका जो मेजरमेंट यूनिट है वो सेटिस्फेक्शन है। सेटिस्फेक्शन होगा उसी हिसाब से वो प्रेफरेंस सेट कर लेगा कंज्यूमर अपनी। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इसका दूसरा नाम है। नाउ दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अब ये होता क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। The PCC curve is a hypothetical representation of the product of the amount of two different goods that can be obtained by shifting resources from one production to another production of the, ठीक है। अभी इसको समझते हैं। जैसे कि एक बंदे को मेज़ और वीट का जो है आप वो दिया गया, रिसोर्सेज दिया गया, उसको लैंड दिया गया, उसको कैपिटल दिया गया, उसको सारा जो है इक्विपमेंट दिया गया। अब ये कहा गया कि आपके पास ये दो चीज़ें हैं, अब आप समझें आपको कैसे इसके सारी टेक्नोलॉजी दी गई है उसको, अभी इसको ग्रो करना है। तो वो सोसाइटी को देखिए, ये सोसाइटी की चॉइस बताता है सोसाइटी चाहती क्या है। जैसे वो मेज़ और वीट ग्रो कर रहा है, बट अब वो किस प्रोपोर्शन में जो है उसको ग्रो करे। जैसे कि सोसाइटी में सिर्फ नीड मेज़ की है तो वो 100% मेज़ करेगा, 0 बिल्कुल यहाँ पे वीट करेगा। बट फिर आफ्टर क्या करेगा, वो देखेगा कि हाँ सोसाइटी में नीड वीट की है, तो वो यहाँ पे भी सारे इक्विपमेंट वर्क कर रहे हैं, तो कुछ रिसोर्सेज यहाँ सेट कर देगा, तो ये 10 का प्रोडक्शन करने लगेंगे और बाकी यहाँ 90 का प्रोडक्शन। तो ये बी कॉम्बिनेशन हो गया कि भैया इसमें मेज़ 90 हो रहा है और वीट 10 हो रहा है। बट अभी देखा उसने कि और डिमांड बढ़ रही है वीट की मार्केट में मेज़ के अलावा भी, तो वो और थोड़े रिसोर्सेज यहाँ भेज देगा कि आप यहाँ भी काम करो, तो ये 20 करने लगेंगे, यहाँ पे यूनिट्स बढ़ने लगेगा, ग्रो करने लगेगा, और यहाँ पे 70। तो ये सी कॉम्बिनेशन है। तो ये सिर्फ ये कोई वो नहीं है कि आप इससे कोई चीज़ें ये प्रॉफिट या लॉस कर सकते हैं, बट इससे ये है कि आप सोसाइटी की चॉइसेस समझ सकते हैं, उस हिसाब से अपना जो फर्म का है जो रिसोर्सेज को यहाँ से वहाँ सेटल कर सकते हैं और अच्छा खासा एक अपना जो है आउटपुट दे सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज आर गिवन, जो रिसोर्सेज होती है गिवन, रिसोर्सेज आर फुल विद एफिशिएंट यूटिलाइज। जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं वो टाइम के हिसाब से पूरी ही टेक्नोलॉजी सब चीज़ उसकी जो है कांस्टेंट रहती है और बहुत ही ऑप्टिमम क्वालिटी की जो है रिसोर्सेज रहती हैं, आर फुल एंड एफिशिएंट, और रिसोर्सेज आर गिवन। अब इसका कर्व कैसा है, जैसे कि 100 यहाँ पे देखो मेज़ था ये वाला, तो उस टाइम पे 0 यहाँ पे वीट था, 90 यहाँ पे क्या हुआ, मेज़ हुआ, ये 90 हुआ, ये देखो यहाँ पे क्या 90, तो उस टाइम पे वीट कितना था अपना 10 था। सी यहाँ पे 70 जो हमारा क्या था, मेज़ का जो प्रोडक्शन 70 था उस टाइम पे 20 यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन था। डी 40 जो हमारा इस टाइम पे यहाँ पे 40 का जो प्रोडक्शन था मेज़ का, वही 30 यहाँ पे। तो ये हमेशा कॉनकेव होता है ये, ठीक है।
नाउ लास्ट थिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही ईजी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ये है कि आप बॉर्नवीटा लेने गए आप, जो कि होता है आपका 40 रुपये का, बट आपने देखा कि बॉर्नवीटा वहाँ पे दुकान पे ख़त्म हो चुका है। फिर उसने कहा आप सर बूस्ट ले लीजिए, जो कि सिर्फ 45 रुपीज़ का है। तो आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट ये रहा है, आपका ये तो बेस्ट प्रोडक्ट है, नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट ये है, आपने इसके लिए 5 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिए। तो ये कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही है। फॉर एग्जाम्पल यू वेंट टू शॉप एंड आस्क्ड फॉर अ बॉर्नवीटा ऑफ 30 रुपीज़, बट आपके रन आउट ऑफ स्टॉक, so he suggested boost of 35. So this the cost you pays is called opportunity cost. So the cost of availing is next best alternative use, मतलब जो आपका next best alternative है उसके लिए जो आप cost पे कर देते हैं वो आपकी कहलाती है opportunity cost. Seeking for your support, like, share and subscribe. Okay.